सतगुरु भगवान की जय। तो ये सतगुरु भगवान पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर साहब हैं और ये बंदी छोड़ हैं। कहते हैं अमर करूं सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहाऊं। तो ये कबीर साहब आते हैं और अपनी अच्छी आत्माओं को अपने लोक सतलोक ले जाते हैं। तो ये अनमोल शब्द हैं, ये कबीर साहब के शब्द हैं। इसके द्वारा हमें अपने सतगुरु से प्रेम करना है, सतगुरु के प्रति कैसे समर्पण करना है और कैसे हमें सतलोक जाना है, ये पूरी आपको विधि विधान आपको शब्दों से पता चलेगी। तो आज का ये शब्द बहुत अनमोल है। कबीर साहब का शब्द है, कहते हैं जागत जोगेश्वर पाया मेरे रब्जू, जागत जोगेश्वर पाया, जागत जोगेश्वर पाया मेरे रब्जू, जागत जोगेश्वर पाया। ये जोगेश्वर कौन है? ये जोगेश्वर है योगियों का परमात्मा, जोगियों का परमात्मा, ये सत कबीर भगवान है जोगेश्वर। तो कहती हैं ये जागत जोगेश्वर पाया। अब अपनी आत्मा, कहती हैं कबीर साहब को जो उसका भगत हो गया है उसको सराह रहा है भगवान को कि हे भगवान मैंने तो अपना जागत जोगेश्वर पाया। कहते हंसा एक गगन बिच बैठा और जिसके पंख न काया, और बिना चोंच का चून चुगत है 10वें द्वार बसाया। देखो कहते हंसा एक गगन बिच बैठा जिसके पंख न काया, और बिना चोंच का चून चुगत है 10वें द्वार बसाया। बताओ, कहती हैं जी काल भगवान है ना, ब्रह्म है ना, सा शरीर बैठा है 10वें द्वार पर। तो हंसा एक गगन बिच बैठा, ये कहती हैं ऊपर बैठा है 21वें ब्रह्मांड की, वो अपनी तपतशिला लिए पास में बैठा है। तो हंसा एक गगन बिच बैठा जिसके पंख न काया। कहती हैं वो देखने में इस तरह नहीं दिखेगा कि आपके पंख और काया दिखे उसकी, और बिना चोंच का चून चुगत है, बिना चोंच, चोंच भी नहीं है उसकी, चून चुगत है 10वें द्वार बसाया। 10वें द्वार कहती है रोक के बैठ गया ये काल ब्रह्म। कहती मूसा जाए बिल्ली संग अर्छा, और शायर सिंह डराया, और जल की मछली उदय चल ब्याई, और ऊनज रुंड जमाया। कहती है मूसा जाए बिल्ली संग अरुझा, और शायर ने सिंह डराया। कहती हैं सबको ये डरा के रखता है, अपनी 10वें द्वार के बाहर किसी को भी जाने नहीं देता ये काल। कहती हैं 21 ब्रह्मांड छाए रहो है, समझे बिरला सूरा, और मूर्ख गमार कहाँ समझेंगे उस साहब के घर हैं दूरा। तो ये कहती हैं सियार और बिल्ली जैसी होती है ना, सिंह होता है और बिल्ली कैसे डर के भाग जाती है, तो इस तरह ये सिंह की तरह, सियार की तरह डरा के रखता है सबको। कहती हैं जल की मछली उदय चल ब्याई, और ऊनज रुंड जमाया, अलग पुरुष की अचला बस्ती, और जाकी शीतल छाया। कबीर साहब कहते हैं कि इस काल के लोक के ऊपर जो लोक है वो सतलोक है, वहाँ पर कहते हैं अलग पुरुष बैठा है, भगवान बैठा है वहाँ पर। अलग पुरुष की अचला बस्ती, स्थिर बस्ती है। चलने, अचला मतलब होता है जो स्थिर होती है, कभी चलने वाली नहीं है। तो वो शाश्वत लोक की स्थिर बस्ती में भगवान बैठा है, अलग पुरुष की अचला बस्ती, और जा की शीतल छाया। कबीर साहब कहते हैं उस भगवान की अनमोल शीतल छाया है। उसकी शीतल छाया के छाँव के नीचे पहले कभी तुम रहा करते थे, और इस काल के जाल में फंस के, इस काल के चक्कर में फंस के तुम अपना घर बार छोड़ के इस काल के जाल में फंस गए हो। अब दोबारा तुम्हें काल के इस जाल को छोड़कर सतलोक चलना है। कहती हैं सतलोक चलने के लिए तैयार होना है, भक्ति से तैयार होना है। कहत कबीर सुन हो गोरख, सुन गोरख जोगी, और जिन ढूंढा तिन पाया। कबीर साहब जी कह रहे हैं गोरखनाथ से कि सुनो गोरखनाथ, जिसने भी भगवान को खोजा है ना, उसी ने भगवान पा पाया है। जिसने भगवान को खोजा ही नहीं है, जिसने भगवान की भक्ति नहीं की, उसने फिर कभी उस भगवान को पा नहीं पाया। जिन ढूंढा तिन पाया। ये कबीर साहब के अनमोल भेद के शब्द हैं, अनमोल भेद है इसमें। और ये इसलिए अनमोल हैं क्योंकि इसमें सब कुछ स्पष्ट है कि कबीर का विधान क्या है, कबीर की साधना क्या है, आराधना क्या है। तो कहते हैं एक नगर या तनकसी में, और 5 बसे किसान, और एक बसे धरती के ऊपर, एक अगन में जान। देखो एक नगर या तनकसी और 5 बसे किसान,
एक बसे धरती के ऊपर एक अगन में जान। कहते हैं दोए बसे पौना पानी में एक बसे आसमान, और पाँच पाँच उनकी घरबारी नित उठ मांगे खान। उन्हीं में से एक डुबकत डोले मुकद्दम और दीवान, खान पान सब न्यारा राखे मन में उनके मान। और जगत की आशा तजदे हंसा धर ले पिय का ध्यान, और कहें कबीर सुनो भाई साधु और बैठ जाओ बेमान। देखो कहते हैं ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये पांच पांच उनकी घरबारी, ये पांच पांच ये वासनाएं आपको त्यागनी पड़ेंगी हैं। और फिर 16 संस्कार आपको अपने हृदय में समाना पड़ेगा, और उन 16 संस्कार के सहारे आपको ये भक्ति करनी पड़ेगी। और फिर सतगुरु के शब्दों पर, सतगुरु की मर्यादा पर आपको आजीवन चलना पड़ेगा। जो सतगुरु आदेश दे, जो सतगुरु सुमरन दे, सतनाम दे, अजप्पा जाप दे, उस पर आपको चलना पड़ेगा। तो कहते हैं जगत की आशा तज दे हंसा, फिर जगत की आशा आपको छोड़ना पड़ेगा। और धर ले पिय को ध्यान, पिय मतलब होता है सच्चा परमात्मा सतगुरु। फिर सतगुरु का आपको ध्यान धरना होगा। बिना सतगुरु के ये काल का जाल, काल के जाल से निकलना आज तक किसी के बस की बात नहीं है। और कहे कबीर सुनो भाई साधु, कबीर साहब कह रहे हैं अपने प्यारे साधु संतों से, और बैठो जाए विमान, कि अब विमान में बैठ के सतलुक चलो। ये समय है, धरती पर शब्द रूप में परमात्मा प्रकट है, और ये सतलुक जाने का समय है। तो आप विमान में बैठ जाओ। जब विमान में आप बैठ जाओगे तो सतलुक ही जाएगा, बीच में कहीं विमान रुकने वाला नहीं है। तो ये अनमोल भगवान की शब्द है, और सीधे आपको अमर लोक शाश्वत स्थान सतलुक ले जाने के लिए भगवान धरती पर प्रकट हैं, शब्द रूप में प्रकट हैं। कहते हैं अपने हृदय में भगवान विराजमान है। कहते हैं चुबत अमीरस भरत ताल जहाँ शब्द उठे आसमानी। कहते हैं चुअत अमीरस भरत ताल जहाँ शब्द उठे आसमानी हो, और सरता उमड़ सिंध को सोखे और नहीं कछु जात बखानी हो। देखो कबीर साहब कह रहे हैं कि चुअत अमीरस, वो परमात्मा का अमृत रस पान करना है आपको, तो आपको सतलुक चलना पड़ेगा। शब्द उठे आसमानी हो, शब्द की धुन के सहारे, शब्द के सहारे। कहते सरता उमड़ सिंध को सोखे, आह नहीं कुछ जात बखानी हो। कहते वो वहाँ जाने के बाद ना तो आपका कुछ जात होगा, ना पात होगा, ना कोई आपका द्वेष होगा। सारी सुख सुविधाएं सतगुरु के आदेश से, सतगुरु की कृपा से आपको मिलती रहेंगी। कहते हैं चांद सूरज तारागढ़ नाही वहाँ, और नहीं वहाँ रैन बिहानी हो, और बाजे बजे सितार बांसुरी ररंकार मृदु वानी हो। कहते हैं जहाँ हम आपको लुभाने के लिए आए हैं, सतगुरु कबीर साहब हमें समझा रहे हैं कि बेटा हम जहाँ तुम्हें लुभाने के लिए आए हैं, वहाँ ना तो चांद है, ना सूरज है, ना तारे हैं, वहाँ कुछ नहीं है। ये चांद सूरज तारागढ़ नाही वहाँ, नहीं वहाँ रैन बेहानी हो, ना वहाँ रात होती है, ना वहाँ कोई कष्ट होता है, क्योंकि वो परमात्मा का लोक है, स्वप्रकाशित लोक है। भगवान की शब्द रचना से वहाँ प्रकाश हो रहा है। कहते हैं सारी चीज़ें शाश्वत हैं, वहाँ कोई चीज़ मरती नहीं है, वहाँ जीव जाने के बाद भी नहीं मरता। कहते बाजे बजे सितार बांसुरी, वहाँ कहते हैं अबिचल बांसुरी और सितार की धुन गूंज रही है। कहते वहाँ जो आत्माएं रहती हैं, वहाँ जो हंस रहते हैं, वो मदमस्त रहते हैं भगवान की सितार और बांसुरी की आवाज़ में। ररंकार मृदुबानी हो, ररंकार होती है एक ऐसी धुन जो कभी समाप्त ना हो। भगवान के प्रति कहते प्रेम की वो अविचल धुन कि जो कभी समाप्त ना हो। वहाँ मृदुबानी हो, वहाँ सब कुछ मृदुबानी है, परमात्मा के आदेश से सब कुछ मृदु बानी है। वहाँ पर सारा मधुर व्यवहार है, एक दूसरे हंस के प्रति प्रेम है। सतगुरु को सभी भगवान के रूप में अपना मानते हैं। कहते हैं कोट झिलमिली जहाँ वहाँ झलके बिन जल बरसत पानी हो। कहते वहाँ करोड़ों तो झिलमिल जहाँ वहाँ झलके, वहाँ करोड़ों सूर्य बराबर रोशनी है उस लोक की। कोट झिलमिली जहाँ वहाँ झलके बिन जल बरसत पानी हो, वहाँ बिन जल के, बिना जल की बरसात होती है। कहते हैं शिव अज विष्णु सुरेश शारदा और निज निज
निज नित मति उन्मानी हो। कहती हैं शिव भगवान जैसे अज विष्णु मतलब ब्रह्मा जी, विष्णु, सुरेश, इंद्र और शारदा निज निज मति उन्मानी हो, ऐसी पुण्यात्माएँ वहाँ रहती हैं, भगत आत्माएँ। कहती हैं वो उन्मानी हो जाती हैं भगवान की वहाँ पर। कहती हैं ये शब्द अच्छी अच्छी आत्माएँ भगवान के लोक में वहाँ निवास करती हैं। 10 अवतार एक तज राजे, आहा अस्तुति सहज से आनी हो। और कहे कबीर भेद की बातें, बिरला कोई पहचानी हो। कहती हैं 10-10 अवतार एक तत राजे, जो 10 अवतार हुए हैं विष्णु भगवान के, वहाँ एक साथ रहते हैं। बढ़िया ऐसी अच्छी अच्छी आत्माएं शाश्वत स्थान सतलोक में रहती हैं, भगवान का गुणगान गाती हैं। कहते हैं स्तुति सहज से आनी हो। और कहे कबीर भेद की बातें, और बिरला कोई पहचानी हो। कबीर साहब कहते हैं ये भेद की बातें हैं, कोई बिरला ही संत, बिरला ही भगत इसको पहचान पाता है कि वास्तव में सतगुरु ने क्या बताया है। तो कहती हैं कर पहचान फिर नहीं आवे। आहा, कबीर साहब कह रहे हैं कि अब अपने सच्चे सतगुरु की पहचान कर ले, अब सच्चा सतगुरु ढूंढ ले। कहती हैं कर पहचान फिर नहीं आवे, जम जुमली की खानी हो। फिर कहती हैं इस काल के जाल में फिर दोबारा नहीं आना पड़ेगा, क्योंकि अच्छा सच्चा सतगुरु अगर आपने ढूंढ लिया, सच्चे सतगुरु की शरण आपको मिल गई, तो फिर आपको दोबारा इस काल के जाल में नहीं आना है। आप पूर्ण मोक्ष करके सतलोक चले जाओगे, शाश्वत स्थान चले जाओगे। युगों युगों की आपकी संघर्ष, युगों युगों का आपका काल के जाल में फंसना, कष्ट, ये सब दूर होकर के भगवान के यहाँ पहुँच जाओगे। तो ये शब्द रूप में वही पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर साहब सत्य पुरुष अविनाशी राम प्रकट है, तो उसके साथ चलना है। तो एक बार जयकारा लगाते हैं पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर अविनाशी राम कबीर साहिब की जय।